ओम शांति। ज्वाला रूप योग की स्थिति। प्यारे बाबा जो हमें इशारे दे रहे हैं उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उस समय के साथ साथ हमें अपनी पुरुषार्थ की रफ्तार तेज करना आवश्यक है और पुरुषार्थ की रफ्तार तेज करने के लिए ज्वाला स्वरूप योग की स्थिति अनुभव करना अति आवश्यक है, क्योंकि इसी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा हम अपने पुराने संस्कारों के जो अंश हैं उन्हों को भस्म कर सकते हैं और भविष्य के लिए दिव्य संस्कारों को भी धारण कर सकते हैं। जैसे धरती से ज्वालामुखी फटती हैं तो उस ज्वालामुखी के संपर्क में जो भी चीज़ आती हैं वो तुरंत नष्ट होती हैं, उसका नामो निशान मिट जाता है। तो ऐसे ही ऐसी शक्तिशाली स्थिति ज्वाला रूप स्थिति बाबा हम बच्चों की चाहते हैं और ऐसी ज्वाला स्वरूप स्थिति अगर हम अनुभव करना चाहते हैं तो उसके लिए विशेष 7 बातों पर बहुत अच्छी तरह से अभ्यास करना आवश्यक है। सबसे पहले बात है ज्वाला रूप स्थिति अनुभव करने के लिए इस पुरानी दुनिया से बेहद के वैराग्य की वृत्ति का होना अति आवश्यक है, क्योंकि जितनी इस पुरानी दुनिया से बेहद की वैराग्य वृत्ति होती है उतना ही हमारा परमात्मा से प्यार, परमात्मा से अनुराग बढ़ने लगता है। तो हम हमेशा समझें कि ये जीवन मेरा मर जीवा जन्म है, मैं इस पुरानी दुनिया से मर चुका हूँ और इस अलौकिक दुनिया में नया जीवन जी रहा हूँ। इसी स्मृति में अगर हम रहते हैं तो धीरे धीरे बेहद का वैराग्य हमें अनुभव होने लगता है। सारे गीता का जो सार है केवल 2 शब्दों में ही है, जो ब्रह्मा बाबा के जीवन में हमने प्रैक्टिकल देखा।
नष्ट मोहा और स्मृति लब्धा। इस दुनिया से मोह नष्ट करना है और एक परमात्मा की स्मृति में लब्ध हो जाना है, अर्थात डूब जाना है। और वैसे भी हमें मोहन की दुनिया में जाना है। तो मोहन की दुनिया में जाने के लिए एक शर्त है, मोह न होना चाहिए। जब मोह नहीं होगा तभी हम कृष्ण की दुनिया में जा सकेंगे। इसलिए हमेशा यही ढूंढ रहें कि मुझे अब घर वापस जाना है। जब हमारे दिल और दिमाग में ये बात बैठ जाती है, मुझे यहाँ से परमधाम रूपी घर वापस जाना है, तो स्वतः ही हमारा बुद्धियोग यहाँ से उठने लगता है और स्वयं से हम पूछें कि मेरा यहाँ कौन है, मेरा यहाँ क्या है। तो अंतर आत्मा से यही आवाज सुनाई हमें दें कि मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत अच्छी तरह से इस रंगमंच पर पार्ट बजाया है और अभी मुझे वापस घर जाना है। इसी तरह हम हर दिन को अपना अंतिम दिन समझें और हर घड़ी को अपनी अंतिम घड़ी समझें, तो धीरे धीरे बेहद का वैराग्य हमारा बढ़ता जाएगा। दूसरी बात है, ज्वाला रूप स्थिति की अनुभूति बढ़ाने के लिए एक के साथ लगन में मगन होना आवश्यक है, क्योंकि जितनी लगन की अग्नि प्रज्वलित होती है उतनी योग की अग्नि प्रज्वलित होती हैं। हम सभी ने सुना है मीरा के बारे में। मीरा को केवल चंद घड़ियों का कृष्ण का साक्षात्कार हुआ था, केवल चंद घड़ियों का साक्षात्कार कृष्ण का हुआ था। छोटी सी प्राप्ति, थोड़ी सी प्राप्ति उसको हुई थी, लेकिन उस प्राप्ति के पीछे, उस प्राप्ति के कारण वो कृष्ण के पीछे पागल हो गई। कृष्ण के ही लगन में वो दिन रात मगन रहती थी। सोते जागते उठते बैठते कृष्ण ही कृष्ण रटकर वो कृष्ण में बन चुकी थी। उसके पेट में हमें प्राप्ति कितनी हो चुकी है। हमें न केवल परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है, लेकिन साक्षात भगवान हमें मिल चुके हैं, जो सर्व प्राप्तियों के भंडार हैं। न साक्षात हमें भगवान मिले हैं, लेकिन डायरेक्ट वो हमारी पालना कर रहे हैं। हर पल हर घड़ी उस प्रभु पालना में हम पल रहे हैं, उस प्यार की पालना में चल रहे हैं। तो हमें एकांत में बैठकर पूछना है, जितनी लगन मीरा को थी उससे 1000 गुना लगन हमें होनी चाहिए।
उस लगन से उसको हर स्थान पर कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहा था। कोई भी स्थान कृष्ण के बिना खाली नहीं था। क्यों ऐसा अनुभव वो करती थी? क्योंकि उसकी आंखों में कृष्ण बसा था। जो बहुत प्यारी चीज होती हैं वो आंखों में बसती हैं। तो जैसे वो कृष्ण मैं बन चुकी थी, वैसे हमें शिव मैं बनना है। हमारे बुद्धि रूपी नेत्र में शिव की छवि हमेशा समाई हुई हो। उनके प्रति अटूट आस्था, अटूट लगन जैसे जैसे हमारी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे प्यार हमारा उनके प्रति बढ़ता जाएगा। क्योंकि प्राप्तियों के आधार से ही हमारा प्यार बढ़ता है। इसलिए सर्व संबंधों का अनुभव करते करते उनकी लगन में मगन रहकर ज्वाला रूप स्थिति को हमें बढ़ाते जाना है। क्योंकि जितनी लवलीन स्थिति होती है उतनी वो शक्तिशाली स्थिति में ट्रांसफर होती हैं। जब हम प्यार के सागर में खो जाते हैं तो बाबा जो सर्व शक्तियों का सागर हैं, उनसे हमें अथाह शक्तियों की प्राप्ति होती है, जिससे हमें ज्वाला रूप स्थिति की अनुभूति स्वतः ही होती रहती है। तीसरी बात है, ज्वाला रूप स्थिति की अनुभूति बढ़ाने के लिए देखते हुए न देखने का अभ्यास बढ़ाते रहें। मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि नेत्र के मार्ग द्वारा 70% इंफॉर्मेशन आत्मा में स्वतः ही सारे दिन भर में भरती जाती हैं। 70% इंफॉर्मेशन जिसको हम देखते हैं, वो देखने वाली बातें, उनकी इंफॉर्मेशन आत्मा में नेत्र मार्ग के द्वारा स्वतः ही भर जाती हैं। और जब हम एकांत में बैठते हैं, जो आत्मा में या मन में भरी हुई बातें हैं वो बार बार दोहराती हैं, जिससे हमारी एकाग्रता विचलित होती है, जिससे ज्वाला रूप स्थिति अनुभव करना बहुत कठिन हमें अनुभव होने लगता है। इसलिए सारे दिन भर में देखते हुए भी न देखने का अभ्यास बढ़ाएं। आप कहेंगे ये कैसे संभव होगा? जब हमारा बुद्धि रूपी नेत्र बाबा पर एकाग्र होता है तो ये जो स्थूल नेत्र हैं, ये खुले होते हुए भी जो हम बातें देखते हैं उस पर हमारे विचार नहीं चलते हैं। हमने देखा है शंकर जी जब ध्यानस्थ में बैठे हैं तो उनकी आंखें जो हैं आधी खुली दिखाते हैं। आधी खुली का मतलब है वो इस दुनिया को देख रहे हैं, लेकिन देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, और कहीं दूर अपने इष्ट को तीसरे नेत्र से, दिव्य नेत्र से देख रहे हैं और उनके ध्यान में पूर्णतया मगन है। जब उनका तीसरा नेत्र पूर्णतया खुल जाता है तो कहते हैं विनाश शुरू होता है।
जब हमारा बुद्धि रूपी नेत्र पूर्णतया खुल जाता है तो हमारे विकारों का पूर्णतया विनाश होता है। जो भी विकारों के अंश हैं उन्हों का पूर्णतया विनाश होता है। इसलिए पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखने का हमें अभ्यास बढ़ाते जाना है। पुरानी दुनिया की बातें देखने में हमारी दिलचस्पी न हो तो स्वतः ही नैनों में जो उपरामता हैं वह हमें अनुभव होने लगती हैं। उसके लिए हमेशा हम स्वयं को मेहमान समझें। हम इस पुरानी दुनिया में मेहमान हैं, तो मेहमान समझने से स्वतः ही न्यारे और प्यारे हम रहेंगे। लौकिक और अलौकिक परिवार में रहते हुए उनसे न्यारे हम कमल फूल के समान अपनी स्थिति बना सकेंगे। क्योंकि जितना हम मेहमान समझते हैं उतनी हमारी महान स्थिति बनती है, उतनी हमारी न्यारी स्थिति बनती है। तो इसलिए ज्वाला रूप स्थिति को बढ़ाने के लिए ये इस प्रकार से हमारा आंतरिक अभ्यास चलते रहना बहुत जरूरी है। चौथी बात है, ज्वाला रूप स्थिति को बढ़ाने के लिए सारे दिन भर में सोमानधारी बनकर रहना जरूरी है। क्योंकि उच्च कोटि की तपस्या के लिए आवश्यकता है मन और बुद्धि ईश्वरीय नशे में झूमती रहें। जितना हम ईश्वरीय नशे में चूर रहते हैं उतना इस पुरानी दुनिया से दूर मन बुद्धि से रहते हैं। जब इस संसार से पुरानी दुनिया से दूर रहते हैं तो मन का भटकना हमारा बंद हो जाता है। मन इधर उधर जो भागता है विभिन्न आकर्षणों के तरफ, वो समाप्त होता है और हमारे चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं। जब चित्त हमारा शांत हो जाता है तो एक ही ठिकाने पर पूर्णतया एकाग्रता रखना बहुत सहज अनुभव होता है। इसलिए सारे दिन भर में सोमानधारी हमें होकर रहना है। भगवान से जो हमें मिला हुआ सिंहासन है सोमान का, वो बहुत महत्वपूर्ण सिंहासन है। स्वयं को माला माल करने वाला सिंहासन है। इसलिए किसी भी कीमत पर इस सिंहासन को हमें छोड़ना नहीं है। सारे दिन भर में स्वयं को श्रेष्ठ सोमान में हम रखें कि मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ। तो इस सोमान में रहने से मन और बुद्धि हमारी ईश्वरीय नशे में झूमने लगती हैं। और जब प्रभु मिलन में
मन बुद्धि ईश्वरीय नशे से भरपूर होती हैं, तो प्रभु मिलन का मजा कुछ और ही होता है। प्रभु मिलन में जो प्राप्तियां, प्रभु मिलन में जो आनंद होता है, वो कुछ और ही होता है। इसलिए ईश्वरीय नशे में हम सारे दिन भर में रहें। ब्रह्मा कुमार की ड्रेस है सफेद कुर्ता पैजामा या सफेद साड़ी, ये ब्रह्मा कुमार की ड्रेस है। ईश्वरीय कुमार जो हैं, ईश्वर का जो बच्चा है ये आत्मा है, और ईश्वरीय कुमार की जो ड्रेस है वो है ईश्वरीय नशे की। इस ईश्वरीय नशे की ड्रेस को हमें सारे दिन भर में पहन कर रखना है, क्योंकि ये मालामाल करने वाला साधन है। बाबा हमेशा नारायणी नशे में रहते थे। बाबा के चेहरे से वो नशे की फलक और झलक स्पष्ट दिखाई देती थी, और उस नशे के कारण ही बाबा तपस्या के क्षेत्र में बहुत ही तीव्रता से आगे बढ़ गए। इसलिए हमें भी ऐसा ईश्वरीय नशा अनुभव होता जाएगा, तो अमृत वेले या शाम के समय बहुत ही सुंदर और बहुत ही गहन और शक्तिशाली योग की अनुभूति स्वतः ही होती जाएगी। श्रेष्ठ स्थिति बनाने का जो सीक्रेट है, कई कहते हैं ये व्यक्ति बिजनेस में बहुत आगे बढ़ रहा है, जरूर उसकी कुछ पॉलिसी होती है, जरूर उसके बिजनेस का सीक्रेट कुछ ना कुछ होता है। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति बनाना अगर हम चाहते हैं, तो उसका राज है निरंतर श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहना और श्रेष्ठ ईश्वरीय नशे में झूमते रहना। तो स्वतः ही हमारी स्थिति निखरती जाती है। पांचवी बात है, ज्वाला रूप स्थिति की अनुभूति के लिए बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली आत्मिक स्थिति की अनुभूति आवश्यक है। बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली, दो बातें हैं। इस देह में मैं हूं, इस देह से न्यारा एक ज्योति बिंदु सितारा। मैं हूं देह से न्यारा केवल एक ज्योति बिंदु सितारा। मेरा जो रूप है, असली जो रूप है, वो है ज्योति बिंदु सितारा। जैसे आसमान में सितारे हैं, जड़ सितारे हैं, ऐसे ही मैं चैतन्य सितारा हूं। अनगिनत बार वो ज्योति बिंदु सितारा परम धाम रूपी घर जा चुका है और अनगिनत बार इस धरा पर आया हुआ है। तो आते और जाते अपने ज्योति बिंदु स्वरूप को स्पष्ट देखना है और अनुभव करना है। और जैसे ये अनुभूति हमारी बढ़ती है,
जैसे इस स्थिति में हम स्थित रहते हैं, तो स्वतः ही आत्मा का जो प्रकाश है, आत्मा की जो गुण के प्रकंपन हैं, आत्मा की जो शक्तियां हैं, वो जागृत होने लगती हैं और वो प्रस्फुटित होने लगती हैं और वो स्वतः ही इर्द गिर्द जो हैं फैलने लगती हैं। परिणाम स्वरूप आत्मा एक बहुत सुंदर आभा मंडल अनुभव करने लगता है। आत्मा के चारों ओर एक सुंदर आभा मंडल हमें अनुभव होने लगता है। तो इस तरह से एकांत में बैठकर स्वयं के स्वरूप को बार 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 देखते रहें और दिल और दिमाग पर उसको प्रिंट कर दें। हनुमान ने जब लंका जलाई तो लंका को कैसा जलाया उसने? पहले क्या जलाया? पहले अपनी पूंछ को जलाया उसने, दुम को जलाया। तो आत्मा की ये जो शरीर है, ये दुम है, ये पूंछ है, इसको जलाना है, अर्थात इसको भूलना है, अर्थात आत्मा के स्वरूप में हमें टीकना है और उसमें खोए रहना है। क्योंकि जितना हम खुद में खो जाते हैं उतना ही खुदा में हम खो सकते हैं। जब तक खुद में नहीं खो सकते हैं तब तक खुदा में भी नहीं खो सकते हैं, उनकी याद में भी हम मगन नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से आत्म अभिमानी स्थिति बहुत गहराई की हो। जैसे जैसे आत्मा की अनुभूति बढ़ती जाएगी, देह का भान जो है मिटता जाएगा। ब्रह्मा बाबा जब कर्मातीत स्थिति की अनुभूति करते थे तो बाबा के पास जो भी बहने भाई जाते थे वो ऐसा अनुभव करते थे कि बाबा बहुत शक्तिशाली आत्मिक स्थिति में स्थित हैं और उनसे शांति का प्रवाह, शक्तियों का प्रवाह हमारे तरफ बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है, ऐसी अनुभूति वो करते थे। तो शक्तिशाली स्थिति अर्थात मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। ज्वाला रूप स्थिति की अनुभूति के लिए मैं ज्योति बिंदु हूं, लेकिन किस प्रकार की हूं? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान ज्योति बिंदु आत्मा हूं। इस स्थिति में स्थित होना अति आवश्यक है। अगर उस ज्ञान सूर्य से, उस पावर हाउस से बहुत कुछ शक्तियां हमें खींचना है, बहुत शक्तियां हमें अग्नि के रूप में धारण करनी है, तो आत्मा रूपी जो बल्ब है उसका वोल्टेज मैक्सिमम होना जरूरी है। अर्थात स्वयं को शक्तिशाली स्थिति में स्थित करना बहुत जरूरी है। इसलिए जनवरी जो मास है, ब्रह्मा बाबा ने साकार शरीर का त्याग इस मास में करने के कारण शिव बाबा ने इस मास को विशेष वरदान दिया है कि जो भी आपके अरमान हैं, आध्यात्म आकाश में चाहे जितनी ऊंची उड़ान आप उड़ना चाहते हो,
या जो भी आध्यात्मिक क्षेत्र में दिव्य अनुभूति करना चाहते हो, इस मास में सहज पुरुषार्थ से कर सकते हो। ये वरदान इस मास को बाबा ने दे दिया है। इसलिए ये सुनहरा जो मौका हमें मिला है, सारे धरती पर सबसे श्रेष्ठ जो स्थान है, सृष्टि के ग्लोब पर ये मधुबन सर्वश्रेष्ठ स्थान है, उस स्थान पर आप बैठे हुए हो। तो बहुत अच्छी तरह से एकाग्रता के साथ अभ्यास अगर हम करते हैं तो उसमें जरूर आपको सफलता मिलेगी। इसलिए एकांत में बैठकर अपने आत्मा का साक्षात्कार कीजिए, अपने असली स्वरूप को स्पष्ट रीति से देखिए और उसमें अनुभव हो जाइए और उसका आनंद लेते रहिए, उसमें डूबे रहो। छठवीं बात है, ज्वाला स्वरूप स्थिति के लिए बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली रूप में परमात्मा का स्वरूप देखना और अनुभव करना आवश्यक है। बहुत गहराई से अर्थात बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट रूप में बाबा का जो स्वरूप है, बाबा कई बार कहते हैं, बहुत थोड़े बच्चे जो हैं मुझे यथार्थ रीति से जानते हैं और याद करते हैं। क्यों बाबा ऐसा कहते हैं? यथार्थ रीति से बाबा को जानना अर्थात बाबा की पर्सनैलिटी को जानना, बाबा के स्वरूप को जानना, शक्तियों को जानना, विशेषताओं को जानना, गुणों को जानना, कि बाबा का वो जो स्वरूप है आखिर भी कैसा है। वो बाबा बिंदु ही है। जैसे मैं आत्मा बिंदु हूं, वैसे बाबा भी बिंदु ही हैं। लेकिन ये जो बिंदु है बहुत महान है, महाज्योति बिंदु। ये सिंधु है, कई चीजों का सिंधु है ये बिंदु, शक्तियों का सागर है। इस सागर को तो किनारे होते हैं, उस शक्तियों के सागर को तो कोई किनारे नहीं है। अथाह शक्तियों का वो सागर है, अथाह ज्ञान का सागर है, प्रेम आनंद का वो सागर है। तो सत्यम शिवम सुंदरम बाबा की जो छवि हैं परम धाम में स्पष्ट हमें देखना है। क्यों परम धाम में ही देखना है? क्योंकि परम धाम ही एक ऐसा स्थान है तीनों लोगों में जहां संपूर्ण एकाग्रता के साथ शक्तिशाली योग की स्थिति की अनुभूति हम कर सकते हैं, जहां कोई भी बाधा नहीं, कोई भी योगाभ्यास में डिस्टरबेंस नहीं हो सकता है। तो ऐसा वो जो सर्वोच्च स्थान है, सर्वश्रेष्ठ स्थान है, वहां बाबा के स्वरूप को सत्यम शिवम सुंदरम को देखें और बाबा अथाह शक्तियों का सागर है। अर्जुन ने तो यहां तक वर्णन किया जब साक्षात्कार हो रहा था कि हजारों सूर्य से उनका स्वरूप तेजोमय है।
क्यों ऐसा कहा था? उनका जो तेज है, उनकी जो शक्तियां हैं, उनकी जो शक्तियों की किरणें हैं, वो केवल एक साकारी दुनिया में ही नहीं, लेकिन तीनों लोगों में निरंतर प्रवाहित रहती ही है। इतना वो शक्तिशाली ज्ञान सूर्य है। तो बाबा का स्वरूप स्पष्ट देखना है और शक्तिशाली रूप में हमें देखना है। वो स्पिरिचुअल पावर हाउस हैं, आध्यात्मिक शक्तियों का अखंड स्रोत हैं। ऐसे स्रोत को, ऐसे महाज्योति बिंदु को बुद्धि रूपी नेत्र के सामने हम स्पष्ट देखें और अनुभव करते रहें। सातवीं बात है, उस महाज्योति से बुद्धि की तार हम जब जोड़ते हैं, जब योग की तार हमारी जुड़ जाती है, तो वो योग अग्नि में कैसे अनुभव हो, योग ज्वाला के रूप में कैसे अनुभव हो। ये जो स्थूल सूर्य है, इस स्थूल सूर्य में बहुत शक्ति है। इतनी शक्ति है, लेकिन वो कागज को जला नहीं सकता है, कोई भी चीज को वो जला नहीं सकता है। लेकिन जब हम लेंस लेते हैं तो उनकी शक्तियों की किरणें एक जगह एकाग्र होती है, उस कागज पर गिरती हैं, तो अग्नि प्रज्वलित होती है, वो कागज स्वतः ही जल जाता है। तो जो योग की प्रक्रिया है, उसमें लेंस कौन सा है? एकाग्रता का। एकांत प्रिय और इकोनॉमी हमारे पास हो। एकांत प्रिय अर्थात एक के अंत में जाना, उसमें खो जाना, ये अभ्यास हमारा होना जरूरी है। एक के अंत में खो जाना। और इकोनॉमी अर्थात हमारे मन में जो भी संकल्प चलते हैं, वो धीरे धीरे कम होते जाएं, उसकी इकोनॉमी होते जाएं, तो जितने कम होते जाएंगे उतने वो शक्तिशाली होंगे। और वो शक्तिशाली संकल्प जब उस महाबिंदु पर, ज्योति बिंदु पर एकाग्र हो जाएंगे, पूर्णतया एकाग्र हो जाएंगे, तो स्वतः ही उनसे बीम, शक्तियों का बीम जैसे कि आत्मा पर आने लगेगा। प्रकाश पुंज की शक्तियों की किरणें जो है आत्मा पर आएगी, और योग की अग्नि अनुभव करके उसमें आत्मा में जो भी खाद हैं, जो भी अलाय हैं, जो भी इम्प्योरिटी है, वो भस्म हो जाएगी। हमारी एकाग्रता का बहुत सुंदर उदाहरण शास्त्रों में है। आपको याद होगा, अर्जुन को द्रोणाचार्य उनके गुरु सिखा रहे थे एकाग्रता को बढ़ाने के लिए। इस वृक्ष पर एक आर्टिफिशियल बर्ड है, उसकी आंख जो है, उसकी पुतली पर तुम्हें बाण मारना है। उसके सहपाठियों को पूछा, आपको क्या दिखाई देता है? वो सहपाठी कहते, आप भी दिखाई दे रहे, पंछी भी दिखाई दे रहा है, झाड़ भी दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, फेल हो तुम। अर्जुन को पूछा गया, क्या दिखाई देता है आपको? गुरुजी, मुझे केवल वो आंख में पुतली ही दिखाई दे रही, आंख भी नहीं दिखाई दे रहा है,
आँख में जो पुतली है, जो आई बॉल है उस पंछी के, केवल वही नजर आ रही, और उस पर उसने बाण मारा और वो पास हो गया। कहने का भाव है हमारी ऐसी एकाग्रता हो, मन और बुद्धि पूर्णतया बाबा पर एक आग्रह से, जैसे कि एकांत में हम फोकस करें, और तो स्वतः ही वो पावरफुल कनेक्शन जुटने से अथाह शक्तियों का करंट जो है आत्मा की तरफ बहने लगेगा, और योग की अग्नि प्रज्वलित होने जाएगी, और आत्मा के जो पाप कर्म हैं धीरे धीरे भस्म होते जाएंगे। आत्मा स्वयं को लाइट, एकदम हल्की फुल्की अनुभव करने लगेगी। लेकिन ऐसी ज्वाला रूप स्थिति के लिए आवश्यकता है दृढ़ता पूर्वक योगाभ्यास में बैठने की। पहली बात, जैसे ब्रह्मा बाबा 2:30-3 बजे उठकर एकदम बैठक का योग करते थे, तपस्या में एकदम लीन हो जाते थे, तो पूरी दृढ़ता के साथ हमें योगाभ्यास करना है। पूरी एकाग्रता के साथ हमारा योगाभ्यास हो, और ईश्वरीय नशे से भरपूर हमारी मन बुद्धि हो, तो स्वतः ही ज्वाला रूप स्थिति की अनुभूति हमें उस योगाभ्यास में निस्संदेह अमृत वेले या शाम के समय 100% होगी। अमृत वेला नाम सुनते ही बहुत मीठा, बहुत प्यारा लगता है। अमृत प्राशन करने की वेला, कौन सा अमृत मिलता है हमें? शक्तियों के सागर से शक्तियों का अमृत आत्मा में मिलता है। आत्मा सारे दिन भर में अमर रहती है, माया उसको मार नहीं सकती है। तो ऐसे ज्वाला रूप योग के अभ्यास से, उस अमृत सागर से अथाह अमृत हम स्वयं में भर सकते हैं, स्वयं को भरपूर कर सकते हैं। लेकिन ऐसी वंडरफुल स्थिति योग की बनाना है तो फुल एक का पूरा डर हमें चाहिए, बाप का धर्मराज के रूप में, बाबा का धर्मराज के रूप में पूरा डर हमें रहेगा, तो हमारी स्थिति वंडरफुल, आश्चर्यचकित कराने वाली या प्रभावित कराने वाली, शक्तिशाली स्वतः ही बनेगी। तो ऐसी ज्वाला स्वरूप योग की स्थिति हम अभी कुछ घड़ियों के लिए अनुभव करेंगे, जो सदा के लिए आपको यादगार के रूप में याद रहेगी। ऐसा ही आप सभी समझो कि हम अमृत वेले यहाँ बैठे हुए हैं। ये समय अमृत वेले का है, एकदम चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे, एकदम अलर्ट होकर सभी बैठेंगे।